Students, now we are going to talk about the vegetative propagation. Listen carefully. The definitions are under the definition of vegetative propagation just under the screen, just in front of you. Write down. It is a mode of asexual reproduction in which vegetative parts of flowering plants like root, stem and leaves grow to form new young one. It is a mode of asexual reproduction in which vegetative parts of flowering plants like root, stem and leaves grow to form new young one. I hope you have a pre-mindset about the vegetative propagation in class 10th, but one by one we will describe about the fact regarding the vegetative propagation. So what are the basic problems regarding vegetative propagation? Listen carefully. According to NCERT, is vegetative propagation also a type of asexual reproduction? NCERT बोल रहा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, तो आपके डिफिनीशन में ऊपर साफ लिख रहा है इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो अभी जस्टिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, is the term clone applicable to offspring formed by vegetative propagation? This is a vegetative propagation. पूछ रहा है कि क्या टर्म जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो टर्म क्लोन है, वो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एप्लीकेबल है? तो अभी इसको भी जस्टिफाई मैं कर दे रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें. वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ. पहला क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आई होप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा रिवर्स करके दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का ये दोनों होमवर्क भी है आपका, पहले आप समझिए. पहला क्वेश्चन था, इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लिसन केयरफुली. बेसिकली होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है और ये प्लांट का स्टेम एक पार्ट है, स्टेम है. आप इस स्टेम को क्या किए, यहाँ से कट किए और इस स्टेम को यहाँ पे किसी सॉइल में प्रेस कर दिए. थोड़े समय के बाद इससे न्यू लीफ और बाकी शूट्स वगैरह अदर पार्ट्स इसमें ग्रो करने लगे. तो यहाँ पे आप देखें कि ओनली वन प्लांट, दैट इज ओनली अ सिंगल प्लांट एबल टू फॉर्म न्यू यंग वन. सो एवरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल प्लांट एबल टू फॉर्म न्यू यंग वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आप लिखेंगे वहाँ पे स्टेटमेंट में यस द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में था, व्हाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? लिखेंगे कॉपी में, इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली सिंगल प्लांट्स थ्रू द लीफ, स्टेम एंड रूट, थ्रू द रूट, स्टेम एंड लीव्स एबल टू फॉर्म न्यू यंग वन. सो वी कैन एबल टू से द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन उसमें था, रिवर्स बैक करके क्वेश्चन आप देख सकते हैं. इज द टर्म्स क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग? आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 में भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है, बहुत आराम से मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मानिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यानी कि क्या जो क्लोन टर्म है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एप्लीकेबल है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, व्हेन देयर इज नो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दैट इज ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, द ऑफस्प्रिंग विल बी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली equal to the parent. It means the case in which offspring is equal to the parents genetically and morphologically are called as clone. तो ये न्यू यंग वन जो बन रहा है ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा पेरेंट्स से, इस वजह से इसको क्या बोले जाएंगे, क्लोन बोले जाएंगे. तो लिखेंगे, इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन द न्यू यंग वंस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर सिमिलर टू द पेरेंट्स, सो द वेजिटेटिव प्रोपगेशन give rise the new young one, that is also called as clones. तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दोनों जस्टिफिकेशन, उसका डिफिनीशन और दो आपके होमवर्क भी प्रिपेयर हो गए. अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो टाइप्स है उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं. लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है. सो 2 बेसिक टाइप्स की हम लोग स्टडी करेंगे. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप पूरा लिखिएगा, वीपी कोई नहीं लिखेगा. सेकंड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है. नेचुरली क्या होता है, इसमें हम मैन मेड अप्रोचेस होते ही नहीं है. हम लोग जनरली क्या करते हैं,
इसमें प्लांट्स को ऐसे छोड़ दोगे तो प्लांट्स का कोई वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट स्टेम लीव्स या उसका कोई मॉडिफाइड पार्ट जो है ऑटोमेटिकली नेचर में ग्रो करता है। तो मैन मेड या टेक्निकल अप्रोचेस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें क्या है टेक्निकल अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप में आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे बाय स्टेम, सेकेंड लिखिए बाय रूट, थर्ड लिखिए बाय लीफ, फोर्थ एक न्यू स्पेशल टाइप जो आप 10th में नहीं पढ़ोगे बाय बल्बिंग। ठीक है, ये न्यू टाइप है, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये चारों टाइप को आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। अब आते हैं बाय स्टेम। ठीक है, न्यू हेडिंग आपकी रहेगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। देखो स्टेम बेसिकली एक स्टेम प्रॉपर होते हैं और एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला लिखिए बाय स्टेम प्रॉपर और सेकेंड लिखिए आप बी करके बाय स्टेम मॉडिफिकेशन। स्क्रीन में आ गया पूरा फुल और आप इसको देखेंगे। बाय स्टेम प्रॉपर एंड बाय स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कभी कभी जनरली ये क्या है, ये न्यू प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, इसके लीव्स है और ये इसका क्या है स्टेम है। तो ये साफ स्टेम दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हम स्टेम के मॉडिफिकेशन को समझ नहीं पाते हैं और उसको स्टेम मानते भी नहीं हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर दें पोटैटो की बात करें। पोटैटो आपसे पूछा भी जाता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पोटैटो रूट है कि स्टेम है। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि पोटैटो ग्राउंड के अंदर होता है तो ये रूट है। नहीं, पोटैटो क्या है स्टेम है, पोटैटो से रूट निकलते हैं। ठीक है, अभी इसको जस्टिफाई कर देंगे हम, फिलहाल आप देखें। और स्टेम प्रॉपर क्या है कि कभी कभी स्टेम का एक प्रॉपर पार्ट यानी कि प्रॉपर स्टेम ही हम यहाँ पे कटे और इसको न्यू प्लांट्स को ग्रो करा दिए। ठीक है, तो वो स्टेम प्रॉपर बोला जाता है। और कभी कभी स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है वो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब हम स्टेम के कौन से पार्ट को अगर उखाड़ दें या काट के लगा दें तो कौन सी किस प्लांट में स्टेम अगर काट दें और नीचे कहीं पे सॉइल में अगर ग्रो करा दें तो ग्रो होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा है ड्रमस्टिक, सहजन बोलते हैं इसको, ड्रमस्टिक, रोज एग्जेक्ट्रा, स्टेम प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। स्टेम प्रॉपर यानी कि स्टेम का वो पार्ट जो प्रॉपरली ग्रो करता है, वो मॉडिफिकेशन नहीं होता, प्रॉपरली दिखता है कि स्टेम है, प्लांट के मेन स्टेम से निकल रहा है, मेन ब्रांच से निकल रहा है या फिर कहीं डायरेक्ट रूट से निकल रहा है, वो डायरेक्ट ग्रो करता है। यानी कि इसको कट करें यहाँ से कहीं से भी कट करेंगे वो ग्रो कर जाएगा, वो स्टेम प्रॉपर है। इसमें एग्जांपल लिख देंगे ड्रमस्टिक और रोज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेम मॉडिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद क्या है स्टेम मॉडिफिकेशन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि स्टेम का वो कौन सा पार्ट है जो डायरेक्ट स्टेम तो नहीं है लेकिन स्टेम का एक क्या है मॉडिफाइड फॉर्म है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर दें। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रनर और क्या है सकर। इसके बाद क्या है ट्यूबर, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ट्यूबर, ऑफसेट, तो ये 4 बेसिक स्टेम मॉडिफिकेशन है जो ऑलमोस्ट डायरेक्ट स्टेम नहीं है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स that directly involve in vegetative propagation called vegetative propagules। और एग्जाम्पल क्या होगा आपके सामने, रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट आर द टाइप ऑफ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये सब क्या है स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स नहीं बनवाया जा रहा है, नोट्स आप इसी में बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रनर, एक एक करके हम एग्जाम्पल में और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन में। रनर क्या होता है, किस में होता है? दूब, आप नाम सुनेंगे दूब, जिसको हम बोलते हैं जनरली साइनोडॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं?
डॉन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो चलिए दूसरे मुझसे कर दे रहे हैं। साइनोडॉन, जिसको हम बोलते हैं दूध, साइंटिफिक नेम है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल रनर का क्या है। दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सैलिस, इसको खट्टी बूटी बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग छोटे थे खाते थे। ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, आप देखे होंगे, ये जनरली ग्रो करता है, ऐसे लीव्स वगैरह होते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे, कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं, आप देखे होंगे, 3-3 पत्ते का, 3-3 पेयर्स के होते हैं, येलो येलो फ्लावर्स होता है, खट्टा खट्टा लगता है खाने में। तो इसमें क्या होता है जनरली बेसिकली एक स्टेम होता है जो ऐसे रन करता है और इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे नोड्स होते हैं जहाँ से क्या निकलता है, रूट्स निकलता है, और वहीं से ऊपर उसके स्टेम निकलते हैं और वहाँ से लीव्स वगैरह निकलता है। तो ये क्या रनर है, कीप इन माइंड, एंड दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। अब आते हैं सकर की मैं बात कर ले रहा हूँ। रनर हो गया सकर। सकर एक्चुअली जो है पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, इट इज पैरासाइट वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। और एग्जाम्पल लिख लीजिए डॉडर। एग्जाम में कैसे पूछेगा, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट इज दैट हैज द पैरासिटिक इन नेचर एंड हैविंग स्टेम प्रोपगेल्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सकर एक टाइप है जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डॉडर का। अब आते हैं ट्यूबर। चलो सकर भी हो गया, ट्यूबर पे आते हैं। एक्चुअली ट्यूबर जो है बेटर एग्जाम्पल ट्यूबर का क्या, पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, कीप इन माइंड। एंड एक्चुअली इफ यू हैव सी द पोटैटो then there are many nodes in them, you can easily identify there are many nodes in them, and in each nodes there are whitish yellow materials, there are whitish yellow new young or new plantlets or the new type of root like structure you can see when you put the potato in a very moist area, that is actually called as eye. So don't be confused, eye is the part of potato tuber, that is actually the vegetative propagules. So potato is the type of tuber and the eye is the unit of potato tuber. So how do potato reproduces? So your answer will be potato reproduces through the tuber in presence of eye. Keep in mind, tuber in presence of eye. When the eye, that is actually known as eye buds, when the eye bud arise from the potato tuber, then the potato begin to form the new plantlets. Keep in mind. So it is very important fact. So how can you define the eye bud? Listen carefully. So write down the eye bud. The small bud emerging from the tuber is called eye bud. The small bud emerging from tuber called eye bud. Keep in mind. So क्वेश्चन ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछता है, आपके सामने रख देगा नेम द प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू द आई, तो आप लिखेंगे पोटैटो ट्यूबर सिंपली। ठीक है, ट्यूबर क्या है पूरा और आई क्या उसका छोटा सा एक बड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक बच गया है ऑफसेट। ऑफसेट ये पोटैटो ट्यूबर हो गया, सकर्स हो गया, रनर हो गया। एक्चुअली ऑफसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका, आप इसको 2 स्टार 3 स्टार कितना भी स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तक ही इंपॉर्टेंट बना रहता है। ठीक है, एक्चुअल में आपने जलकुंभी देखा होगा जिसको हम बोलते हैं इकॉर्निया। इकॉर्निया, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्राइसेपस। इकॉर्निया क्राइसेपस, ठीक है, और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा, वाई इक्वार्निया कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जल कुंभी, साइंटिफिक नेम है इक्वार्निया, टेरर ऑफ बंगाल के पीछे थोड़ा सा मिस्ट्री, इसको आप सुनिए। एक्चुअल में इक्वार्निया जहाँ कहीं भी उगता है, ठीक है, जहाँ कहीं भी ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्वार्निया का प्लांट बना दे रहा हूँ।
ठीक है, ये बन गया। इकॉर्निया जहाँ कहीं भी ग्रो करता है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि बहुत कम समय में रैपिडली वाटर में ही ग्रो करता है, रैपिडली बहुत कम समय में पूरे एरिया को क्या कर लेता है, इन्वेड कर लेता है, यानी कि कवर कर लेता है। तो होता क्या है बेसिकली, वो वाटर में बीओडी कॉज करता है, वहाँ क्या ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। ये चूंकि ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करता है, बट ये एरोबिकली जो है ऑक्सीजन को लॉट ऑफ अमाउंट में कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से पूरे वाटर बॉडी का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी के टर्म में BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे उस वाटर एक्वाटिक बॉडी में रहने वाले प्लांट्स और अदर जो एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह, वो क्या हो जाता है, डेथ करने लगते हैं। तो ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कौन, इकॉर्निया। एक्चुअल में बंगाल का जो मेन चीफ जो इकोनॉमिकल सपोर्ट है वहाँ का राइस है और फिशेज है, और दोनों के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी पे, दोनों का जो नेट अमाउंट में जो प्रोडक्शन है उसको ये टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हाइसिंथ जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि ये पूरा वाटर बॉडी को ही कवर कर लेता है, जिससे न तो वहाँ पे राइस और न ही वहाँ पे फिशेज ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, आज भी वहाँ के लिए प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ के लोग इसको क्या करते हैं, वीडीसाइड्स वगैरह के थ्रू इसको किल करते हैं, इसको जो है साफ करते रहते हैं। इस वजह से इसको बुलाता है टेरर ऑफ बंगाल। तो क्या लिखेंगे, वाई डू द इकॉर्निया का टेरर ऑफ बंगाल, ये कॉपी में। एज वी नो दैट द चीफ इकोनॉमिकल सपोर्ट ऑफ बंगाल इज राइस एंड फिश, बोथ रिक्वायर्ड वाटर, बट water hyacinth in bracket Ecornia chrysopus rapidly grow over the water body and invade very soon, which consume much oxygen that can affect the growth of other aquatic plants and animals like fish and rice. That's why it called terror of Bengal. ठीक है, ये फुल्ली आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया है। स्टेम मॉडिफिकेशन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने आज क्या क्या पढ़ा, रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट। रनर में क्या पढ़ा, साइनोडॉन रन करते हुए जाते हैं, ऐसे दूब वगैरह जो है जमीन पे ऐसे क्रीप करते हुए, रेंगते हुए बढ़ते हैं, इसमें से रनर बोलते हैं। ठीक है, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट। अभी ऑफसेट हमने पढ़ा नहीं, अभी समझा रहे थे कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। ऑफसेट होता क्या है बेसिकली, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको डायग्राम को मैं यहाँ पे अच्छे से बना दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा देखिए। सो ऑफसेट होता क्या है, ये इकॉर्निया का, ये एरन काइमा है, स्पंजी होता है, ये वाटर में उसको डूबने से बचाता है। पानी में रहने वालों को भी डूबने की का डर रहता है। ठीक है, ये तो उसका लीफ हो गया। ये क्या है, एयर सैक, और यहां से आप रूट उसका देखेंगे, बट ये है ऑफसेट। ये क्या है उसका, ऑफसेट। ठीक है, और ये थोड़े समय के बाद जब ये ग्रो करता है तो यहीं से क्रैक हो जाता है, और ये अलग कहीं जा करके ग्रो करता है, और ये अलग वाटर बॉडी में, उसी वाटर बॉडी में, और इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि आपको साल भर में पता ही नहीं चलेगा कि वाटर कहाँ है, और हमारे पॉन्ड वगैरह, रिवर वगैरह का पता ही नहीं चलता। रिवर में भी ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, बट एक लिमिट एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन पॉन्ड वगैरह को पूरा पूरा थोड़े समय में कवर कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ऑफसेट। ऑफसेट्स आर द वेजिटेटिव प्रोपगेल्स इन इकॉर्निया। ऑफसेट्स आर द वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, मैंने भी बताया था, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स इन इकॉर्निया दैट रैपिडली ग्रो एंड इन्वेड द ओवरऑल एक्वाटिक बॉडी। ठीक है, आप रिवर्ट बैक करके बार बार इसको देख करके आप इस वीडियो को ऑफसेट का डेफिनेशन, इकॉर्निया एक्सप्लेनेशन क्यों टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तक इसमें होता है, सब एक एक करके आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रूट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द बल्ब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।